जी हां, देश में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। आज एक्टिव केसों की संख्या 1326 पहुंच गई है, वहीं मौतों की संख्या 14 हो गई है। इनमें सबसे ज्यादा 6 मौतें महाराष्ट्र में हुई है। इधर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर के डायरेक्टर प्रोफेसर मणिंद्र अग्रवाल ने बताया कि 2022 के बाद नए वेरिएंट की वजह से कोविड पेशेंट कई बार बढ़े हैं, लेकिन कोई गंभीर स्थिति नहीं देखी गई है। इस बार भी बहुत परेशान होने की जरूरत यहाँ नहीं है। वहीं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ज्ञानेश्वर चौबे के मुताबिक कोविड की चौथी लहर आती है तो उसका असर 21 से 28 दिन तक ही रहेगा। यह दूसरी लहर की तरह जानलेवा नहीं होगा। प्रोफेसर ज्ञानेश्वर चौबे का कहना है कि जिन लोगों ने वैक्सीनेशन करवाया था उन्हें भी सावधानी बरतने की जरूरत है। इसकी वजह यह है कि वैक्सीनेशन नए वेरिएंट का असर होने से रोक सकती है। हालांकि वैक्सीनेशन की इम्यूनिटी अभी भी पूरी तरीके से कमजोर है। यह आपके शरीर को नए वेरिएंट से लड़ने में मदद जरूर कर सकती है। तो लगातार देश में कोरोना का खतरा यहां पर बढ़ रहा है। 1326 पहुंच चुकी है एक्टिव केसों की यहां पर संख्या। इसमें करीब 30 म्यूटेशंस हैं जो इम्यूनिटी को कमजोर यहां पर करते हैं। JN1 ओमिक्रॉन के BA.2.86 हैं। JN1 ओमिक्रॉन के BA.2.86 हैं। इसे पिरोला भी यहां पर कहा जाता है। तो देश में लगातार कोरोना का खतरा यहां पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो JN1 ओमिक्रॉन के BA.2.86 यहां पर बढ़ रहे हैं। अगस्त 2023 में पहली बार यह देखा गया था। तो देश में लगातार कोरोना का यहां पर खतरा बढ़ रहा है। लोगों को सुरक्षा यहां पर रखनी होगी खुद की। तो बता दें आपको, लगातार कोरोना ने अपना कहर यहां पर बरपा दिया है। लगातार लोगों की मौत की खबर भी सामने आ रही है। तो इसी के साथ इसे पिरोला भी यहां पर कहा जाता है। तो कोविड JN1 सब वेरिएंट क्या है, इसके बारे में भी हम जानेंगे। अगस्त 2023 में पहली बार यह देखा गया था। इसमें करीब 30 म्यूटेशन हैं जो इम्यूनिटी को लगातार कमजोर करते हैं। JN1 ओमिक्रॉन के BA.2.86 यहाँ पर एक स्ट्रेन है। तो आपको बता दें, JN1 ओमिक्रॉन के यहाँ पर लगातार लक्षण देखने को मिल रहा है। इसे पिरोला भी यहाँ पर कहा जाता है। अब तक 14 लोगों की इस कोरोना वायरस की वजह से मौत की खबर सामने आ रही है। तो देश में लगातार कोरोना का खतरा बढ़ रहा है। लगातार यहाँ पर लोगों की मौत की खबरें भी सामने आ रही है। तो आपको बता दें, भारत में कोरोना ने अपने पैर पसारना यहाँ पर शुरू कर दिया है। तो अब तक 14 मरीजों की यहां पर मौत की खबर सामने आ रही है। 1326 कोरोना के नए मामले यहां पर सामने आ रहे हैं। देश में लगातार कोरोना का खतरा यहां पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो कोविड JN1 सब नए वेरिएंट क्या है, इसके बारे में भी जानेंगे। सब इसमें करीब 30 म्यूटेशन हैं जो इम्यूनिटी को लगातार कमजोर यहां पर करते हैं। JN1 ओमिक्रॉन के
.286 यहाँ पर स्ट्रेन है। इसी के साथ ओमिक्रॉन BA.286 के भी यहाँ पर स्ट्रेन सामने आ रहे हैं। इसे पिरोला भी यहाँ पर कहा जाता है। तो लगातार कोरोना के मरीजों की संख्या यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। लगातार मौतों के आंकड़े भी यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट प्रमोद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रमोद, क्या कुछ ये नए वेरिएंट के यहाँ पर लक्षण सामने आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए प्रियंका, जिस तरह से कोरोना से पूरे देश के अंदर एक दहशत का माहौल था, वो दोबारा से अभी थोड़ा देखा जा रहा है, क्योंकि लगातार जो एक्टिव जो केस है उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। फिलहाल जो पूरे देश की अगर हम बात करें, भारत के अंदर 1326 एक्टिव जो केस हैं वो आ चुके हैं। वही मौत की अगर हम बात करें तो जो 14 लोग हैं वो मौत के ग्रास में जा चुके हैं। इनमें से सबसे ज्यादा जो है वो महाराष्ट्र में है, 6 लोगों की मौत हो चुकी है। ऐसे में कोरोना को लोग हल्के में ना लें, इसके लिए केंद्र सरकार चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के द्वारा भी अलर्ट जारी हुआ है। प्रॉपर तरीके से एहतियात बढ़ते जा रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का उपयोग यहाँ पर करने की सलाह डॉक्टर दे रहे हैं। लगातार जो है कोरोना को लेकर चिकित्सा विभाग और आमजन इसमें सतर्क है। और कोविड की जो चौथी लहर है उसका असर 21 से 28 दिन तक जरूर रहेगा। और दूसरी जो लहर है वो जानलेवा नहीं है, लेकिन सतर्क रहने की बेहद आवश्यकता है। जी प्रियंका। जी बिल्कुल। इसकी उत्पत्ति और फैलाव यहाँ पर कहाँ से हुआ, इसकी कुछ जानकारी है आपके पास? देखिए फिलहाल इसकी अभी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन जो पहला जो कोरोना एक्टिव हुआ था वो चीन से हुआ था। और अब जो हो रहा है इसका भी पूरी तरह से पता नहीं कि कहां से है। लेकिन जो बनारस के हिंदू यूनिवर्सिटी की जो प्रोफेसर है ज्ञानवेश्वर चौबे, उनका मुताबिक ये चौथी लहर कोविड की बताई जा रही है और इसका असर जो है 21 से 28 दिन तक रहेगा। और ये जो चौथी लहर है ये जानलेवा साबित नहीं हो रही है। इसमें जिन्होंने वैक्सीनेशन कराया है उनको सावधानी बरतने की सलाह यहाँ पर दी जा रही है। जी प्रियंका। जी बिल्कुल। राजस्थान में भी इसने लगातार अपने पैर पसारना यहाँ पर शुरू कर दिया, क्या कहना चाहेंगे? जी मैं आपको बताना चाहूंगा, राजस्थान के अंदर भी लगातार जो कोरोना का जो ये है वेरिएंट काफी तादाद में यहाँ पर आ रहा है। इसको लेकर सतर्क भी रहने की सलाह यहाँ पर लगातार दी जा रही है। और इसके अलावा एहतियात के तौर पर चिकित्सा विभाग के द्वारा अलर्ट भी जारी किया हुआ है। अगर हम ताजा रिपोर्ट की हम बात करें तो राजस्थान के अंदर 49 जो है एक्टिव केस पाए गए, जिनके अंदर एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है। और जिलेवार अगर हम संख्या जानना चाहें तो अजमेर से 2 हैं, बालोतरा से 1, बीकानेर से 2, डीडवाना 3, दौसा 1, जयपुर में सबसे ज्यादा है 17, जोधपुर 6, पिलोड़ी 1, सवाई माधोपुर 1, उदयपुर 4 और अदर्स में 1। इस तरह से जो 39 जो एक्टिव केस हैं वो पूरे राजस्थान के अंदर फिलहाल है। जी प्रियंका। जी बिल्कुल। आप कह रहे हैं ये ज्यादा खतरनाक नहीं है अगर लोगों ने वैक्सीनेशन यहाँ पर ले रखी है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने यहाँ पर इसे मॉनिटरिंग के तहत इस वेरिएंट को यहाँ पर रखा है, इसकी श्रेणी में यहाँ पर रखा हुआ है। इसका क्या मतलब माना जाए? देखिए जो पहली और दूसरी लहर कोरोना की आई थी 2021-22 के अंदर, उस समय जिन लोगों ने वैक्सीन लगवाई थी, वैक्सीन 2 बार लगी थी और प्रॉपर रूप से जो 2 बार जिन व्यक्तियों ने वैक्सीन लगाई है उन्हें ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं, लेकिन एहतियात के तौर पर उन्हें पूरी सावधानी बरतनी होगी। ऐसा नहीं है कि उन लोगों ने वैक्सीन लगवा ली है, टीका लगवा लिया है तो वो बेधड़क होकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालना नहीं करे, मास्क नहीं लगाए और बिल्कुल खुलेआम घूमे। तो ऐसे में उनके एहतियात बरतने की बेहद आवश्यकता है। जी बिल्कुल। बच्चों और बुजुर्गों में किस प्रकार के लक्षण इस वेरिएंट के सामने आएंगे? देखिए फिलहाल जो है कोरोना को लेकर जो गाइडलाइन हमारे पास आई है वो ये आई है कि ये जो छोटे बच्चे हैं और बुजुर्ग और महिलाएं, इनको खासतौर पर ज्यादा जो कोरोना है वो प्रभावित कर रहा है। ऐसे में जो भी चिकित्सा विभाग के द्वारा बराबर सावधानियां बरतने की सलाह दी जा रही है, अगर उनको आमजन कोशिश करे उनको पालन करने की तो कोरोना से बचा जा सकता है। जी बिल्कुल। अस्पताल में गंभीरता को लेकर किस प्रकार से यहाँ पर कार्य किए जा रहे हैं, क्योंकि लगातार अब कोरोना के मामले यहाँ पर बढ़ रहे हैं, तो अस्पताल किस प्रकार से यहाँ पर तैयारी करके बैठा हुआ है?
देखिए, कोरोना को लेकर जो गाइडलाइन पहले थी वही फिलहाल है, और इसको लेकर जो हॉस्पिटल्स हैं उनके पास ऑक्सीजन के जो प्लांट है उन्हें पूर्ण रूप से चालू कर दिया गया है। जो बंद थे, जो प्लांट्स थे, उन पे लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। इसके अलावा जो टेंडर है मास्क के लिए, उसके लिए बढ़ा दिए गए हैं। मास्क कई अस्पतालों में मौजूद है, लेकिन जिनमें नहीं है उनके वहां टेंडर कर दिए गए हैं। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करने के लिए यहाँ पर लोगों को लिए फ्लैक्स जो पोस्टर है वो लगाए गए हैं ताकि लोग उनकी पालना करें। इसके अलावा जो बेड्स की जो कमी है वो उसको भी पूर्ति करने के लिए बजट पारित किया गया है। तो ऐसे में जो भी सावधानियां कोरोना को लेकर गाइडलाइन चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जारी की गई उसकी पालना की जा रही है। जी बिल्कुल। स्वास्थ्य मंत्रालय जो एडवाइजरी जारी कर रहा है नए वेरिएंट को लेकर, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये चौथी लहर है, और इसको लेकर अभी फिलहाल जो हमारे चिकित्सा मंत्री है उनका भी एक बैठक आयोजित की गई थी। उन्होंने ये कहा था कि लोगों को इससे घबराने की जरूरत नहीं है, इससे ज्यादा असर नहीं हो रहा है। जैसे कि अभी हमने देखा कि 1326 जो आंकड़ा है वो पूरा हो गया और 14 लोगों की मौत हुई है। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने जो वैक्सीन ज्यादातर लगाई नहीं है या फिर उन्होंने पूरी तरह से पालना नहीं की है। और प्रियंका, मैं आपको बताना चाहूंगा, कोरोना यहाँ से पूरी इंडिया से कभी समाप्त नहीं हुआ, खत्म नहीं हुआ। ये लगातार 2021 से इंडिया के अंदर लगातार जारी था, लेकिन संख्या कम थी, इसलिए वो डाटा जो है वो आंकड़े पेश नहीं किए जा रहे थे। लेकिन अगर हम पूरे स्वास्थ्य विभाग जो है मंत्रालय, उसकी अगर वेबसाइट देखेंगे तो उसमें कोरोना लगातार एक दो लगातार बना रहा है। लेकिन अब ये आंकड़ा एकदम से अचानक आया है, जिसके चलते पूरी सबके सामने आया है 1326 का आंकड़ा, और 14 लोगों की मौत हो चुकी है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि कोरोना कभी गया नहीं था, लेकिन लापरवाही जो लोगों ने बरती है, जिसके चलते दूर से कोरोना उभर कर आया है। जी बिल्कुल। सामुदायिक स्तर पर किस प्रकार से यहाँ लोगों को अवेयर किया जाए, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि प्रशासन इस पर क्या कदम उठाएगा, क्योंकि सामुदायिक स्तर तक लोगों को इस बारे में अवेयरनेस अभी तक नहीं है। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, सार्वजनिक स्थलों पर जिस तरह से रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड है या अस्पताल है, वहां पर पहले की तरह ही इस बार भी हिदायतें दी जा रही है कि लोग भीड़ में ना रहें, डिस्टेंस बना के रखें, मास्क लगा के रखें। अगर आपके पास 3 लेयर का मास्क नहीं है तो आप रुमाल लगा सकते हैं। और ज्यादातर जो है वो सुबह शाम ना निकले, जो ठंड का जो माहौल कई बार होता है रात के समय, उसमें ना निकले। इस तरह की जो हिदायत है वो ज्यादातर स्थानों में दी जाती है, और इस तरह की पालना अगर आमजन कर पाता है तो वो कोरोना से काफी हद तक अपने आप को दूर रख सकता है। जी प्रियंका। जी बिल्कुल। क्या फर्क कर सकते हैं, क्योंकि गर्मी है तो लोगों को सर्दी जुकाम हो जाता है धूप में आने पर और ठंड में आने पर, तो क्या इसकी पहचान किस प्रकार से की जा सकती है? क्योंकि कोरोना के भी वही लक्षण है और गर्मी में जो बीमार हो जाते हैं उसके भी आमतौर से वही लक्षण यहाँ देखने को मिलते हैं, तो इसकी पहचान किस प्रकार से की जा सकती है? देखिए, कोरोना को लेकर हमेशा ये है कि जैसे डॉक्टर से हमारी बात हुई तो उनका आमतौर पर कहना है कि जो शरीर है वो नरम हो जाता है, व्यक्ति को थोड़ा थकान सी महसूस होती है, छींकें लगातार आती रहती हैं और जी घबराता है। तो ऐसे में उन्हें ये लक्षण हो सकते हैं कोरोना को, जो डॉक्टर से उसकी सलाह लेनी चाहिए। अब जिस व्यक्ति को इस तरह के लक्षण है उसे कहा नहीं जा सकता कि कोरोना है, लेकिन कोरोना होने की आशंका होती है तो उसको तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए, और डॉक्टर उसको दवाइयां देते हैं और उसके बाद जो जांच है सैंपल लिए जाते हैं और वो सैंपल जो हमारे पूना लैब है वहां भेजी जाती है और वहां पता पड़ता है कि व्यक्ति को कोरोना है या नहीं है। उसके बाद उसकी जो कोरोना की संबंधित जो दवाइयां वो की जाती है, पूरा आइसोलेशन किया जाता है, वार्ड जो है उसके अंदर भर्ती किया जाता है, और जो भी नियम कायदे हैं चिकित्सा विभाग के उसकी पालना की जाती है। जी बिल्कुल। लोगों को आइसोलेट होने की यहाँ पर सलाह भी दी जाती है, क्योंकि लोग सुनते नहीं है, बात नहीं मानते, तो लॉकडाउन की स्थिति भी यहाँ बनने की क्या गुंजाइश आपको नजर आती है? देखिए प्रियंका, फिलहाल लॉकडाउन की स्थिति यहाँ पर नहीं है किसी भी तरह की। ये सरकार के द्वारा लगातार जो है अलर्ट जारी किया जा रहा है, और ये जो चौथा वेरिएंट बताया जा रहा है ज्यादा खतरनाक नहीं बताया जा रहा। तो ऐसे में मुझे नहीं लगता है कि सरकार अलर्ट जारी इसके लिए करेगी, लॉकडाउन करेगी, क्योंकि अभी संख्या काफी कम है। और ज्यादातर जो है ये दक्षिणी जो राज्य हैं अपने, उनके अंदर इस तरह का जो है ये आंकड़े ज्यादा हैं, जैसे महाराष्ट्र है, केरल, तमिलनाडु, इनमें ज्यादातर है। उत्तरी क्षेत्र के अंदर इसका प्रभाव कम देखा जा रहा है। जी बिल्कुल। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए प्रमोद।